नमस्कार, आप देख रहे हैं युग करवट न्यूज और आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सेना का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त, सीडीएस विपिन रावत घायल। सहारनपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 1 करोड़ की स्मैक बरामद। और वेब सिटी के प्रभावित किसानों ने दी आंदोलन की चेतावनी। आज देश में एक बड़ी और दुखद घटना हुई। सेना का एक हेलीकॉप्टर तमिलनाडु के कुन्नूर में क्रैश हो गया। इसमें सीडीएस विपिन रावत और उनकी पत्नी सहित 14 लोग सवार थे। घायल अवस्था में उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। सहारनपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 1 करोड़ रुपए की स्मैक बरामद की गई है। एसएसपी आकाश तोमर ने यह जानकारी दी। जनपद में नशे के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। इसमें कुल 57 लोगों की नवंबर माह में गिरफ्तारी हुई है और करीब 17-18 किलो डोडा और चरस हम लोगों ने रिकवर किया और करीब 1.5 किलो स्मैक हम लोगों ने नवंबर में रिकवर किया था, जिसमें कुल 57 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई थी। तो इसी अभियान के क्रम में पुलिस मुठभेड़ में थाना सरसावा पुलिस और हमारी जो स्वाट और सर्विलांस की टीम है, इनके द्वारा संयुक्त रूप से 3 ड्रग तस्करों की गिरफ्तारी की है, जिनके पास से करीब 566 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी करीब 1 करोड़ कीमत बताई जा रही है। 2 इनके साथी जो ग्राम झवीरन थाना सरसावा के रहने वाले हैं, वो मुठभेड़ में भागने में सफल रहे। उनकी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। गैंगस्टर एक्ट लगा के उनके ऊपर जो भी अवैध रूप से उन्होंने अपनी संपत्तियां बनाई हुई हैं, उनके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई भी की जाएगी। चूँकि ये बहुत अच्छा गुडवर्क है। इसमें बरेली से आने वाला जो सोर्स है, सोर्स से आने वाले लोगों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। भारी मात्रा में स्मैक इसमें रिकवर हुई है। इसलिए टीम को उत्साहवर्धन के लिए मेरी तरफ से 25,000 रुपये का इसमें रिवॉर्ड भी दिया जा रहा है। तुराब नगर में व्यापारी नेता और उनके परिजनों से हुई मारपीट का मामला तूल पकड़ रहा है। व्यापारी के परिजनों ने घंटाघर कोतवाली पर प्रदर्शन कर रिपोर्ट दर्ज कराने की मांग की। 5 दिसंबर को शाम के समय तुराबनगर मार्केट के पास एमएलसी श्रीचंद्र शर्मा के पुत्र अविनाश शर्मा और व्यापारी नेता सुभाष छाबड़ा और उनके पुत्र राजू छाबड़ा के बीच झगड़ा हो गया था। इस मामले में तहरीर मिलने के बाद घंटाघर कोतवाली पुलिस ने दोनों व्यापारी पिता पुत्र सहित आधा दर्जन से अधिक लोगों के खिलाफ 147, 323, 352, 392, 427 और 506 जैसी संगीन धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। देखिए, ये घटना 2 दिन पहले की है और जिसका संज्ञान हम लोगों ने लिया हुआ है, गाजियाबाद पुलिस ने लिया हुआ है। इस घटना का संज्ञान लेते हुए एसएसपी गाजियाबाद सर के आदेश से इस प्रकरण की पूरी जांच की जा रही है। मैं आज ही इस जिले में ज्वाइन किया हूँ नया और इस पूरी घटना का मैंने संज्ञान लिया हुआ है और सर के आदेशानुसार मैं इस घटना की जाँच करवाते हुए एक निष्कर्ष पर पहुँच के आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। जबकि व्यापारी की तहरीर पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। व्यापारी के परिजनों ने घंटाघर कोतवाली पर प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि पुलिस एमएलसी के बेटे को बचाकर एक तरफा कार्रवाई कर रही है। मैं, मेरा भाई और मेरे पति मेरे नाना नानी के घर खाने पे जा रहे थे। इतने में ट्रैफिक की वजह से मेरा भाई ट्रैफिक साफ करा रहा था। सामने से स्कॉर्पियो में 3-4 लड़के आ रहे थे। तीनों चारों लड़के एमएलसी के यहाँ के थे। एक एमएलसी का बेटा अविनाश शर्मा था। हमें नहीं पता था वो कौन है कौन नहीं। उन्होंने हमारी गाड़ी रोकी। हमने उनसे हाथ जोड़ के विनती करी कि हमें जाने दीजिए। उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी करी, मेरे भाई को गिरा गिरा के मारा। अगर मैं वहाँ उनसे हाथ जोड़ जोड़ के माफ़ी ना मांगती तो वो मेरे भाई को जान से मार देते। मेरे पति को उन्होंने पकड़ लिया, लेकिन फिर भी हमारी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही है। आजकल राजनीति में टोपी पर बड़ा जोर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सपा की लाल टोपी पर कटाक्ष किया तो समाजवादी पार्टी ने टोपी के ऊपर गाना ही रिलीज कर दिया। जवान के जुनून को, गरीब के सुकून को, लड़ा के खुद आवाम को, जो चूसते हैं खून को, उन आंखों में खटकती है समाजवादी टोपियां। ये इनकलाबी टोपियां, ये लाल रंग
टोपियां समाजवादी टोपियां समाजवादी टोपियां इंकलाबी टोपियां ये लाल रंग की टोपियां समाजवादी। मरियम नगर में 123 मकानों को नगर निगम ने नोटिस जारी किया है। निगम का कहना है कि मकान अवैध तरीके से उसकी जमीन पर बनाए गए हैं। लोगों ने नगर निगम कार्यालय पर प्रदर्शन किया। नंदग्राम के मरियम नगर में 123 मकान मालिकों के खिलाफ बेदखली की कार्रवाई के मामले ने तूल पकड़ लिया है। निगम की इस कार्रवाई के विरोध में भारतीय किसान यूनियन भानु की अगुवाई में बड़ी संख्या में लोगों ने निगम का घेराव किया। निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। प्रदर्शन करने वाले लोग निगम के मुख्य रास्ते पर ही धरने पर बैठ गए। नगर निगम प्रशासन ने 123 भवन स्वामियों के खिलाफ बेदखली की कार्रवाई के लिए एसडीएम सदर की कोर्ट में केस दायर किया है। इस मामले में भवन स्वामियों को सुनवाई के नोटिस भी जारी होने लगे हैं। इसी को लेकर लोगों में हड़कंप है। इस कार्रवाई के विरोध में बड़ी संख्या में लोगों ने निगम ऑफिस का घेराव किया। गुस्साए प्रदर्शनकारी निगम ऑफिस के मुख्य गेट के पास धरने पर बैठ गए। इसकी अगुवाई किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश प्रवक्ता मनोज नागर ने की। और आज चेतावनी देकर जा रहे हैं कि अगर आज के बाद मरियम नगर के निवासियों का उत्पीड़न और मानसिक उत्पीड़न करने की कार्रवाई की तो भारतीय किसान यूनियन भानु के खिलाफ आंदोलन करेगी। और दूसरी मांग एक और भी है कि जिन अधिकारियों ने ये इन लोगों का मानसिक उत्पीड़न किया है उन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो। ये मांग आज के ज्ञापन में हमने नगर आयुक्त साहब से की है। अगर हमें जल्दी न्याय नहीं मिलता है तो इसके खिलाफ पूरे प्रदेश में हम नगर निगम के खिलाफ आंदोलन छेड़ेंगे। वह पिछले करीब 20 वर्ष से इस जमीन पर मकान बनाकर रह रहे हैं। उनसे नगर निगम हर तरह के टैक्स भी लेता है। अब निगम जमीन को अपनी बताकर उन्हें उजाड़ने की कोशिश कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट यू करवट। अम्बेडकर नगर से बसपा के सांसद रितेश पांडे ने संसद में बेरोजगार युवाओं पर लाठीचार्ज का मुद्दा उठाया। रविवार को कैंडल मार्च निकाल रहे युवाओं पर लाठीचार्ज किया गया था। चेयरपर्सन, इस रविवार को उत्तर प्रदेश में 59,000 टीचरों की भर्ती को लेकर के वहां पे कुछ अभ्यर्थी अपना प्रदर्शन कर रहे थे। उनकी मुख्य मांगे ये थी कि जो 59,000 टीचरों की भर्ती 2019 में एग्जाम करवाया गया था उसके अंतर्गत कुछ अनियमितताएं पाई गई थी, जिसमें ओबीसी के 27% के बजाय मात्र 4% रिजर्वेशन मिला था और एससी के 22% के बजाय मात्र 16% रिजर्वेशन मिला था। इसको लेकर के कोर्ट ने भी आदेश किया हुआ है कि इनको भर्तियां दी जाए। इसको लेकर के एक शांतिपूर्ण कैंडल मार्च चल रहा था, उसके ऊपर पुलिस की बर्बरता से लाठीचार्ज हुआ, जिसका हमारी पार्टी ने घोर निंदा करके इसका विरोध किया है। मेरा आपके माध्यम से यह अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देशित किया जाए कि ये 59,000 भर्तियों को पूरी तरह से भरा जाए और इसके अंदर जो रिजर्वेशन की जो व्यवस्था है उनको सुचारू रूप से नियमित रूप से लागू किया जाए। ये मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है, इसको जरूर करने का काम करें। राष्ट्रीय व्यापार मंडल की गाजियाबाद इकाई का विस्तार किया गया। यह जानकारी बालकिशन गुप्ता ने दी। उन्होंने बताया कि व्यापार मंडल सामाजिक कार्य भी कर रहा है। बालकिशन इस व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय व्यापार मंडल गाजियाबाद का विस्तार किया गया है। समीर शर्मा को जिला उपाध्यक्ष, विशाल जैन को जिला मंत्री और जिला कोषाध्यक्ष दीपक गर्ग को बनाया गया है। यह जानकारी प्रेस वार्ता में जिलाध्यक्ष बालकिशन गुप्ता ने दी। उन्होंने बताया कि संगठन का विस्तार जारी है। कई इलाकों में क्षेत्रीय इकाइयां बना दी गई हैं, दूसरे इलाकों में स्थानीय इकाई बनाने का काम जारी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय व्यापार मंडल व्यापारिक संगठन होने के साथ साथ जिले में अपनी पहचान जनसेवी संगठन के रूप में स्थापित कर चुका है। गाजियाबाद शहर में 86 कैंप के माध्यम से 57,000 लोगों को वैक्सीनेशन कराने का कार्य किया गया है। विशाल जैन जी को जिला मंत्री पद पर, श्री दीपक गर्ग जी को कोषाध्यक्ष पद पर नियुक्त किया जा रहा है। इन्हें जिम्मेदारी दी जा रही है जिससे संगठन के प्रति निष्ठावान रहे और व्यापारियों के हित में ज्यादा काम करें। प्रेस वार्ता में गाजियाबाद के लोगों से कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से बचाव और टीकाकरण की अपील की गई। ब्यूरो रिपोर्ट यू करवट। वेब सिटी के प्रभावित किसानों ने बिल्डर पर धोखा देने का आरोप लगाया है। किसानों ने 20 दिसंबर को जीडीए पर महाप्रदर्शन करने की चेतावनी भी दी है। गाजियाबाद में वेब सिटी से प्रभावित गांवों को वादे के मुताबिक उनका हक नहीं मिला है। वेब सिटी बिल्डर कई वर्ष पहले समझौता हुआ था। समझौते के मुताबिक किसानों को उनका हक नहीं मिल पाया है।
किसानों का कहना है समय रहते हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती तो एक बड़ा आंदोलन देखने को मिल सकता है। वो वेब सिटी के खिलाफ की गई है। वेब सिटी के साथ हमारा 2014 में एक समझौता हुआ था त्रिपक्षीय वार्ता के साथ। उस टाइम पर वीसी संतोष कुमार यादव जी थे, रंगाराव डीएम जी थे और धर्मेंद्र यादव हमारे यहाँ एसएसपी थे उस टाइम पर। तो हमारी एक वार्ता हुई थी। काफ़ी समय से आंदोलन चलने के बावजूद, जब त्रिपक्षीय वार्ता होने के बावजूद आज बिल्डर उन वादों से मुकर रहा और 2 साल में उसे वो लागू करना था जिसे वो लागू नहीं कर पा रहा है। आज 6-7 साल इसे हो गए हैं। किसान बहुत ज़्यादा पीड़ित है, परेशान है और अब नई नई कंडीशन उस समझौते से अलग कोई भी अगर जाता है पीछे तो कोई डेवलपमेंट की बात करते हैं। हम लोग इकट्ठे होकर जाते हैं तो हमसे फिर डीपीआर की बात हटा देते हैं कि हमारी अभी डीपीआर स्वीकृत नहीं हुई है, जबकि उसके सारे काम हो रहे हैं। पुराना नक्शे पे जो प्लॉटिंग कुछ हुई थी वो प्लॉटिंग पे भी अब मना करता है देने के लिए। तो लोगों को, किसानों को छलने का काम कर रहा है। उस समझौते में जो हमारे यहाँ के गरीब लोग थे, जो भूमिहीन थे, उन्हें फ्लैट देने की बात थी। अभी तक एक आदमी को भी, 1% को भी कोई फ्लैट नहीं दिया गया। त्रिपक्ष वार्ता होकर एक समझौता हुआ 2014 में, जिसमें संतोष कुमार यादव, डीएम रंगाराव और एसएसपी धर्मेंद्र यादव के बीच में और बिल्डर और किसानों के बीच में समझौता हुआ। उस समझौते में किसानों को 8% प्लॉट, भूमिहीन को आवास, जिनको रोजगार नहीं है उनको रोजगार और गाँव का संपूर्ण शहर की तर्ज पर संपूर्ण विकास करा जाना था, जिस पे 2 साल का समय दिया था कि 2 साल में ये अमल में लाया जाएगा। पर आज 7 साल बीतने के बाद उस समझौते पे मात्र 5% से ज़्यादा काम नहीं हुआ कि और फॉर्मेलिटी कागजों में हुई है, वो धरातल पे कुछ नहीं है। तो आज हम जो डीएम साहब को ज्ञापन दे चुके, वीसी त्रिपाठी जी हैं हमारे सचिव साहब जीडीए के, उनको भी हम जो है ज्ञापन दे चुके। 15 दिन 20 दिन बीतने के बाद आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही, बिल्डर नहीं सुन रहा है, प्रशासन नहीं सुन रहा है। तो आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताना चाहते हैं कि हम जो है आगामी इस लड़ाई को जो लड़ने जा रहे हैं आंदोलन करेंगे और 20 दिसंबर को हम जीडीए का घेराव करेंगे। किसानों का गाजियाबाद प्रशासन के सामने समझौते का करारनामा हुआ था। उसके बाद प्रशासन ने आज तक इस मुद्दे पर बात नहीं की। किसान जमीन पर अवैध कब्जा कर किसानों के साथ धोखा किया गया है, ऐसा उनका आरोप है, जिसके चलते वर्ष 2010 से ही आंदोलन की शुरुआत की गई थी और आज भी किसानों की लड़ाई जारी है। आने वाली 20 दिसंबर को किसानों ने अपनी रणनीति के साथ जीडीए का घेराव करते हुए प्रदर्शन करने का फैसला किया है। किसानों ने साफ कर दिया है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो एक बड़ा आंदोलन करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, यू करवट। गाजियाबाद में स्कूल आरटीई के तहत दाखिले नहीं दे रहे हैं। पीड़ित अभिभावकों ने इसकी शिकायत जिलाधिकारी से की है। उनका आरोप है कि स्कूल जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। आरटीआई के तहत दाखिला न दिए जाने पर शालीमार गार्डन निवासी प्रवीण कुमार ने डीएम को ज्ञापन सौंपा है। प्रवीण कुमार ने अपने ज्ञापन में बताया कि उन्होंने पुत्र और पुत्री के दाखिले के लिए आरटीई के तहत नामांकन किया था। उन्हें साहिबाबाद का दशमेश पब्लिक स्कूल आवंटित किया गया था। प्रवीण ने बताया कि दाखिले के लिए सभी दस्तावेज स्कूल में 30 जुलाई को जमा कर दिए गए थे, लेकिन अभी तक स्कूल द्वारा उनके बच्चों का दाखिला नहीं लिया गया है। प्रवीण ने आरोप लगाया कि स्कूल ने करीब 15 बार उन्हें यह कहकर वापस लौटा दिया कि दाखिला प्रभारी अवकाश पर चल रहे हैं, जिसकी वजह से दाखिला नहीं हो पाया है। और आरटीई के बच्चों की समस्या को लेकर हम पिछले 3-4 महीने से डीएम साहब से मिल रहे हैं, लेकिन अभी तक उसका कोई समाधान नहीं निकला है। और हम चाहते हैं कि डीएम साहब स्कूल प्रबंधकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर और आरटीई के गरीब बच्चों को उनका अधिकार दिलाने का काम करें। बच्चे और हम उनके आभारी रहें। लगभग कितने बच्चे हैं इस तरह के? मेरे पास लगभग 6-7 बच्चों की शिकायत आई हुई हैं, जो अभी यहाँ पर कलेक्ट्रेट में ही आए हुए हैं साथ में डीएम साहब से मिलने के लिए। कितनी बार आ चुके हैं आप कलेक्ट्रेट? मैं लगभग 6-7 बार आ चुके हैं। तो आप क्या बोलते हैं? अधिकारी एक आदेश कर देते हैं बीएसए को कि कानून अनुसार कार्रवाई की जाए, लेकिन उसमें बीएसए खाली एक आख्या लगाकर नोटिस भेज दिया करके उसके बाद स्कूल प्रबंधक के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं करते। 10 नवंबर को स्कूल बुलाया गया, लक्की ड्रा निकाला गया। इसमें 30 बच्चों में से 2 को चुना गया। बाकी बच्चों को यह कहकर लौटा दिया गया कि स्कूल के पास सीट नहीं है, इसलिए अब दाखिला नहीं होगा। प्रवीण ने आरोप लगाया है कि इस मामले की शिकायत बेसिक शिक्षा विभाग से भी की गई, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकला है। ब्यूरो रिपोर्ट, यू करवट। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।